Yes, sir. या गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। एंड गाइज लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और आज हम लोग गाइज बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3, और एक ऐसा चैप्टर जो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, बीइंग अ सीए स्टूडेंट, ठीक है ना। और नॉर्मली मैं चाहता हूँ सर कि सबसे पहले आप लोग ये चैप्टर को ही डिस्कस करें, क्योंकि आप समझ सकते हो इसके बारे में। इट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रजिस्ट्रेशन। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सीएस, दो आप लोग सी एस ई टी में हैं, बट आप लोगों का पहला जो पड़ाव है, पहला जो जर्नी है वो होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट अ सी एस डज। वो सी एस बनने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है ना। और आई सी एस आई ऑल अबाउट क्या है, हमारा इंस्टीट्यूट, वी कॉल इट एज अ मदर इंस्टीट्यूट। जैसे हम जब जवान होते हैं ना, जब मैं अगर जवान मतलब उस एंगल से बात कर रहा हूँ कि अगर आप सैनिक है, आप आर्मी में या नेवी में है, तो वी कॉल अवर इंडिया एज अ मदर इंस्टीट्यूट। बस वैसी वाली बात है कि सर हम जो प्रोफेशन में है दैट इज द कंपनी सेक्रेटरीज, एंड फॉर वी पीपल द आईसीएसआई इज अवर एवरीथिंग। हमारी आईसीएसआई हमारी माँ है, ठीक है, और सीएस इंस्टीट्यूट के लिए हमारा काम बनता है। सो दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस चैप्टर विल कम फॉर इन एग्जाम फॉर अराउंड 6 to 7 marks. This will give a weightage of around 6 to 7 marks. So why? Because you know that the law portion is of 25 marks. आपका लॉ पोर्शन का कितने मार्क का है? 25 मार्क्स का होता है। बट ऐसा नहीं है कि 25 मार्क्स में 5 चैप्टर है ना। वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता ही होगा 5 चैप्टर कौन से हैं। पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तीसरा है कंपनी लॉ, चौथा है कॉन्ट्रैक्ट, और पांचवा ये चैप्टर। तो ऐसा नहीं होता कि 25 मार्क डिवाइड बाय 5 तो हर चैप्टर से 5 मार्क का आएगा, नहीं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स से बहुत कम आता है। मैं आपको बता दूं अगर, तो टॉर्ट्स जो है उसमें से एग्जाम में नॉर्मली 2 या 3 मार्क के ऊपर नहीं आता लॉ ऑफ टॉर्ट्स से, ठीक है ना। फिर मैं बात अगर करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वहां पे एग्जाम में नॉर्मली 6 to 7 मार्क का आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फिर मैं बात करूं कंपनी लॉ से, तो वहां पे भी एग्जाम में अगर तकरीबन 6 to 7 मार्क का आ जाता है, 6 मार्क्स पकड़ लीजिए आप। और फिर मैं बात अगर करूं कंपनी लॉ के बाद हमारा ये चैप्टर जो कंपनी सेक्रेटरी रिलेशन है, सी एस एक्ट, ये भी आपको तकरीबन 5 मार्क्स दे देगा। और फिर एक और टॉपिक बचता है हमारा जिसका नाम है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी आपको एग्जाम में तकरीबन 3 मार्क के आसपास देगा, बस। तो ये पूरा आपका वेटेज है एवरेजली। अगर आप मानते हो 2 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसा करके, तो एवरेज ये होता है। 19-20 हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, बट एवरेजली मैं बात अगर करूं तो दिस 3 चैप्टर्स 1, 2 and 3, दिस 3 चैप्टर विल गिव यू अराउंड 17-18 मार्क्स, दैट इज फॉर श्योर। ये पक्का है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर हमको अच्छे से करने हैं, और ये तीनों चैप्टर आपके फ्यूचर में भी काम में आने वाले हैं। ये आपको फिर से एग्जीक्यूटिव में पढ़ने मिलने वाला है। ये तो सर आपका लाइफ है, पूरी जिंदगी भर। आई होप एंड आई विश कि आप लोग सीएस करने आए हैं तो आप सीएस बनेंगे, बनेंगे पक्का। वादा करिए चैट बॉक्स पे कि सर हम सीएस बन के रहेंगे, है ना, बन के रहेंगे पक्का। यस, चलिए, बहुत लोगों के मैसेज आने लग गए हैं। आई रिक्वेस्ट यू डू नॉट मैसेज पर्सनली, रिप्लाई ऑन द पब्लिक, ठीक है, सो दैट सबको देखने का मौका मिलेगा। तो बन के रहेंगे, बन के दिखाएंगे सीएस। और अगर आप सीएस बनेंगे तो आपको ये चैप्टर जिंदगी भर काम में आने वाला है, लाइफ लॉन्ग, टिल द एज, टिल द टाइम व्हेन यू डाई। आपकी जब मौत भी होगी ना, तो मुझे लगता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट साइन करना चाहिए, बैलेंस शीट साइन करके आखिरी सांसें ले। ये जिंदगी होनी चाहिए हमारी, मतलब इतना रुतबा, इतना नाम हमारे पास होना चाहिए कि सर हम लोग ये करें, राइट। चलिए, शिखा पूछ सर तो ये चैप्टर जरूरी क्यों है, तो बात समझिए आप अच्छे से। अगर आपको क्या जानना है, अगर मुझे बताओ, अगर आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर, हाथ में बल्ला, बैट लेके, बॉल लेके सीधा खेलने शुरू हो जाए, कि आपको जानना जरूरी है सर कि पिच क्या होती है, खेलते कैसे है, उसके रूल्स क्या होते हैं, बराबर। अगर आपको स्विमिंग करनी है तो क्या जानना जरूरी होता है बेटा आपको, सीधा। अरे सर सिंपल है, स्विमिंग करनी है ना, सीधा बढ़िया से अपना कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहनो स्विमिंग का, और पानी में उतर जाओ, बस। विद इन 3 मिनट्स आपको मालूम पड़ जाएगा क्या। इसलिए देखो, स्विमिंग करनी तो पहले थ्योरी होती है, पहले समझाना पड़ता है आपको। अगर सीएस करना है तो जरूरी क्या जानना आपको, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, आईसीएसआई का, हमारा सीएस का एक्ट है 1980 का, और उसके मुताबिक बताया गया है कि सीएस लोग कौन होते हैं और फ्यूचर में क्या काम करने वाले हैं। दैट इज वाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसलिए इसके वेटेज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो विल डिस्कस क्विकली अबाउट, फटाफट से। इस पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे बेटा, ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इसके अंदर में। एंड जैसे आपको कल तक क्वेश्चन का आंसर आ ही गया होगा। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मोटो ऑफ आईसीएसआई, तो क्या लिखेंगे आप मोटो में, कल तो आपको एक आंसर आ ही गया होगा, याद है ना, मोटो। तो कल तक आंसर आप दे चुके होंगे, कल का मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद तो यू विल डेफिनेटली गिव द आंसर व्हाट इज द मोटो ऑफ आईसीएसआई। यू विल गेट 4 ऑप्शंस, बट कैन यू टेल मी विच विल बी द फाइनल आंसर, कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से। यस, सत्यम वद धर्मम चर, याद है आपको ना, हमारा मोटो क्या था बेटा, ये वाला।
स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय द लॉ। याद है कल आपको एग्जाम्पल पढ़ाया था मैंने, आई गिवन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कौरवा पांडवा एवरीथिंग। सो मैं को कल समझाया था कि सर हमारा मोटो होता है स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय द लॉ। ये वही वाला कल का एग्जाम्पल है, बराबर। एनीवेज, तो हम बुरी बातें करेंगे अच्छे से, इसमें कुछ कुछ चेंजेस भी आ गए हैं, लेट मी टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। सो ICSI इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी, जो आपका बॉडी है, जो आपको क्या कराती है इंडिया में, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करवाती है। और आज अगर मैं CS हूँ, आप CS है, तो सर ये बिकॉज ऑफ ICSI ओनली, ठीक है, ओके। इट इज अ प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूशन जो पार्लियामेंट के अंडर में आती है। सबसे बड़ी बात पता है, प्राउड पॉइंट क्या आपका, वी कम्स अंडर द पार्लियामेंट। नाउ लेट मी टेल यू बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता है सबसे ऊपर में हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सबसे ऊपर में हमारी वी हैव अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुनना अच्छे से गौर से, एवरीवन लिसन टू दिस केयरफुली। सबसे ऊपर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब अभी फिलहाल कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड, हमारे प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो प्रेसिडेंट होता है, पर प्रेसिडेंट आपको पता है कि सर कंट्री में, हमारे भारत में एज पर संविधान, एज पर व्हाट यू से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट काम नहीं करता है ना। मैं मुझे बताओ, आपने ज्यादा नाम किसका सुना है? यू हैव हर्ड द मोस्टली नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, किसका नाम सुनते हो बताइए? ज्यादातर किसका नाम सुनने आता है? ज्यादातर काम कौन करता है हमारे इंडिया में? तो आंसर बहुत सिंपल सा, इट इज मोदी जी। या मोदी से बेटर वर्ड क्या लेंगे हम लोग बात करेंगे सर अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। बेटर वर्ड वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, है ना, बिकॉज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, एक मिनट लेट मी म्यूट पीपल सो दैट लोगों को डिस्टर्बेंस ना है, क्योंकि कई लोग अनम्यूट कर रहते हैं, ठीक है ना। ओके, अब ठीक है, अब किसी को दिक्कत नहीं आएगी। और वंस आई विल डन विद द क्लास, फिर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लूंगा बाद में, आखिरी में, ठीक है ना। अभी पहले सुन लीजिए अच्छे से, फोकस करिएगा। तो हमारे संविधान में, हमारे कंट्री के लॉ में ऐसा बोला गया है सर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हेड होता है, वैसे तो नाम के लिए हेड कौन है, नेम सेक प्रेसिडेंट, है ना, हु इज द मेन पर्सन ऑफ कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट द पावरफुल पर्सन ऑफ द कंट्री इज प्राइम मिनिस्टर, और उनकी सरकार होती है। जैसे अभी कंट्री में किसी सरकार है, बीजेपी की, बराबर। अच्छा, कैन यू टेल मी, पूरा काम मोदी जी करते क्या अकेले? पूरा काम मोदी जी करते क्या? व्हाट यू थिंक, यस और नो? ऑब्वियसली आंसर नो है ना। उन्होंने क्या बनाई, बहुत सारी कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए, बराबर। बहुत सारी क्या बनी होगी, आपको पता ही होगा, मिनिस्ट्री बनी है। आई होप पता होंगे आपको, बहुत मिनिस्ट्रीज है। अभी रिसेंट की बात है ना, पिछले 8-10-12 दिनों पहले की बात है, आपको याद होगा, है ना। बीजेपी सरकार में क्या हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, मालूम है आपको, है ना। मंत्रिमंडल बदले गए आपके। हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, बहुत नाम आया आजकल, एक साल में सुना है ना आपने? कौन है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने पिछले 1 साल में? सुना आपने पोखरियाल निशंक के बारे में? यू हैव हर्ड अबाउट निशंक, बट ये अभी, हाँ, रमेश पोखरियाल, है ना, सुना होगा आपने। बट अब वो नहीं है, अब कौन है, किसको पता है क्या? हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर? अभी लेटेस्ट में, ये आपको अभी इसके भी काम में आने वाला है, इसकी भी आंसर काम में आ रहा है, किसके? करंट अफेयर्स के लिए। जस्ट वर्षा गायकवाड़, आर यू श्योर? पक्का? इट इज करंट अफेयर्स, हाँ, इट इज करंट अफेयर्स। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मिनिस्टर अभी? धर्मेंद्र प्रधान, वेरी गुड। मनीष सिसोदिया बेटा दिल्ली का है, दिल्ली में जो आपका ये है ना, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, उस पर भी होता है ना। बट मैं अगर बात करूं इंडिया की, धर्मेंद्र प्रधान, वेरी गुड, धर्मेंद्र प्रधान। तो ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ क्या बनेगा बेटा? एजुकेशन बनेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम बनेगा। जानते हो होम मिनिस्ट्री किसके पास में है? हमारे मोटा भाई, कौन मोटा भाई? अमित शाह जी, है ना, सबको पता है, मास्टरमाइंड अमित शाह जी, है ना। ऐसे ही फिर वी हैव फाइनेंस मिनिस्ट्री। अरे हमारी दीदी मतलब वो दीदी नहीं, बंगाल वाली, है ना। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? है ना, वेरी गुड, निर्मला सीतारमन। तो ऐसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ऐसे बहुत मिनिस्ट्री है बेटा। इसमें से एक मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सुनना अच्छे से, अब काम की बात पे आ रहा हूं। हमारा एक मिनिस्ट्री, बहुत मिनिस्ट्रीज है, बहुत है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, है ना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ दैट सुना होगा आपने, टेलीकॉम। मिनिस्ट्री आपने सुना है ये वाला, ब्रॉडकास्ट, जिसके मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर, मिनिस्टर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, INB, प्रकाश जावड़ेकर। अब उसके मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? अनुराग ठाकुर। ऐसे बहुत मिनिस्टर बनते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, बहुत मिनिस्ट्री है। उसमें से एक मिनिस्ट्री बेटा हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
क्लियर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। इसका वेबसाइट होगा हमारे लिए, एमसीए वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली लाइफ के लिए। आई विल शो यू फ्रॉम द दिस ऑल्सो। ये एमसीए की वेबसाइट है बेटा, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, एमसीए की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। इसमें मोदी जी तो दिख रहे होंगे आपको डेफिनेटली, बट अगर मैं आपको सामने लेके जाऊं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अगर आपको मैं लेके जाऊं तो इसकी मिनिस्टर भी कौन है बेटा? कौन है मिनिस्ट्री इसकी भी? वेरी गुड नैन्सी। इसकी भी मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। ये भी मिनिस्टर हमारी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो है ही है, सबको पता ही है अच्छे से, वो तो है ही है। साथ में किसकी मिनिस्टर है वो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये ध्यान आपको रखना है, ये आपके साथ दो काम हो रहे हैं। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन करंट अफेयर्स। अगर एग्जाम में आ गया हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और 4 ऑप्शन आएंगे, नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री अपने मोदी साहब, धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला जी, तो अभी यहाँ पे से कुछ लोग क्या बोलेंगे, हाँ निर्मला मैडम तो फाइनेंस दिखती है, वो नहीं है, दूसरे कोई और होंगे। नहीं, मार्क्स कट, मतलब आपके निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट आपके मार्क्स भी कट जाएंगे, अच्छे खासे मार्क्स मिल रहे थे आपको, तो यू शुड अवेयर। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन करंट अफेयर्स, और हमारे सिलेबस में काम आएगा MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो हम जो आपको दिखा रहा हूं मैं आपको ये सब, इट इज ऑल अबाउट MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और हम लोग क्या बनने वाले हैं? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको? कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं। सुना आपने कभी वर्ड? कंपनीज को कॉर्पोरेट जगत भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर। आपने एक मूवी देखी होगी कॉर्पोरेट नाम की, याद है आपको? आप उस समय छोटे थे ऑब्वियसली, बट यू कैन ऑब्वियसली गूगल इट, अमेजॉन प्राइम वगैरह पे आपको मिल जाएगी कॉर्पोरेट मूवी। तो मूवी, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स वगैरह थे, बिपाशा बासु एंड ऑल थी। वो मूवी देखिएगा आप, वो आपके रियल लाइफ में काम में आएगी। जैसे राजनीति मूवी होती है वैसे कॉर्पोरेट मूवी भी थी। इट विल हेल्प यू इन योर करियर आगे जाके, ठीक है। एनीवेज, तो कॉर्पोरेट वर्ड बोलते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। उसके मिनिस्टर का नाम है निर्मला सीतारमन। तो व्हाट आई ट्राइड टू टेल यू, सबसे ऊपर हमारी आती है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वापस आते हैं डायग्राम पे, ठीक है, वापस डायग्राम पे आते हैं। तो सबसे बड़ा कौन? मोदी सरकार, गवर्नमेंट। उसके अंदर में हमारी मिनिस्ट्री कौन सी बेटा? MCA। और MCA के 3 ब्रांचेस है बेटा। मान लो अगर MCA एक पेड़ है तो उसके 3 ब्रांचेस है। तो उसमें पहली ब्रांच कौन सी होती है? ICAI, सुना होगा आपने, CA इंस्टीट्यूट, जो CA पैदा करती है ना। एक है आपका कौन सा वाला? ICMAI, ढंग से लिख देता हूँ, रुक जाइए। ICMAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं ना, कॉस्ट अकाउंटेंट वाले, उसके लिए होता है। और तीसरी होती है हमारी ICSI। तो आपको मैं सब क्यों समझा रहा हूं, आप देख सकते हो हमारा ट्री चार्ट दिख रहा है। सबसे ऊपर मोदी जी, हमारी गवर्नमेंट सरकार, बीजेपी सरकार। अच्छा, क्या ये 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो बीजेपी रहेगी क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई और आ जाए, हमारे राहुल गांधी जी आ जाए, हमारे पप्पू साहब आ जाए, हो सकता है ना। अब ऐसा क्या मजाक कर रहे हो सर? मजाक है तो कुछ भी हो यार, हो तो सकता ही है। आम आदमी पार्टी आ सकती है, हमारे केजरीवाल जी वहां पे ऊपर बैठ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो डोंट टॉक बीजेपी, डोंट से कांग्रेस, डोंट से एनीथिंग, यू शुड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर में बहुत सारी मिनिस्ट्री, उसमें से हमारे लिए कौन सा रिलेवेंट है? जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूं या कंपनी सेक्रेटरी पढ़ा रहा हूं, तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है बेटा? MCA। जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो बताइए कौन सा नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा? तब कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? जल्दी बताइए, सोच के बताइए। जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो क्या लगता है आपको, कौन सी मिनिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? MCA होगा क्या? नहीं सर। तब क्या होगा? वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू होगा, है ना। आपको पता है ना, निर्मला जी आपको बजट बनाती है, बजट पेश करती है, तब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता। तो जब मैडम आपको टीचर पढ़ाएगा इनकम टैक्स, तब आप क्या बोलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। जब आप किसी कंपनी में सेक्रेटरी होंगे, कंपनी सेक्रेटरी होंगे, और सोचो जरा, आप ही कंपनी किसी दूसरे कंट्री से डील करने वाली होगी। जैसे एग्जांपल आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्पुतनिक वी, जानते हो ना, स्पुतनिक वी क्या है? ये सर वैक्सीन है। कहां से आई है ये वैक्सीन, किस कंट्री से आती है? ये भी करंट अफेयर्स है। देखो मैं आपको पढ़ाते साथ साथ में क्या कर रहा हूं, थोड़ा लॉजिक भी समझा रहा हूं। आई एम गिविंग यू करंट अफेयर्स ऑल्सो। वेरी गुड। रशिया से आती है स्पुतनिक भी, रशिया से आती है। अब मुझे बताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री का काम आया होगा? सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बक। सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बक। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, अच्छा ठीक है। एक तो हेल्थ मिनिस्ट्री आई होगी, MHA, सुना आपने, बहुत बात सुना होगा MHA। और साथ साथ में आया होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है बेटा ये, नो फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर कौन? एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्योंकि सर यही अगर रशिया नहीं होता क्या होता? चाइना होता। फिर
सर क्या आप चाइना से वैक्सीन लेते क्या? नहीं लेते, है ना। आपको पता है ना, पबजी बैन किया गया, टिकटॉक बैन किया गया। सर ये कौन से डिसीजन में आता है? ये किस पे डिसीजन में आता है? सर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इसका भी नहीं है, क्या बोलते हैं, होम अफेयर्स का। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ, टिकटॉक इज नॉट एंटरटेनमेंट। टिकटॉक एंटरटेनमेंट है, बट टिकटॉक बैन करना डजंट कम अंडर द पावर ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट। इट इज अ पावर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री। क्योंकि सर हमको चाइना से खुन्नस है, हम चाइना की चीजों को बैन करेंगे। और सिर्फ टिकटॉक नहीं सर, चाइना के 59 ऐप्स को बैन किया गया था, पता है आपको? 59 ऐप्स को बैन किया गया था लास्ट ईयर। इट्स नॉट ओनली टिकटॉक और पबजी, कैम स्कैनर से लेकर के क्या क्या नहीं बैन किया गया, बहुत कुछ बैन किया गया। इट इज नॉट अंडर एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट अंडर हेल्थ, इट इज अंडर फॉरेन अफेयर्स, इट इज अंडर एक्सटर्नल अफेयर्स। तो खैर बहुत सारी एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, समझा दे। वापस आते हैं, तो आई होप ये फ्लो चार्ट आपको सबको समझ में आ गया होगा। ट्री चार्ट, सबसे ऊपर हमारी भारत सरकार, भारत सरकार के अंडर में बहुत मिनिस्ट्री है बेटा, बहुत मिनिस्ट्री है, बहुत मिनिस्ट्री है। उसमें से एक मिनिस्ट्री का नाम क्या है हमारे लिए, अभी हमारे लिए क्या रिलेवेंट है बेटा? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बराबर है। और MCA के 3 बच्चे, 3 बच्चे, एक है CA, CS और CMA। आप लोगों ने कौन सा कोर्स चूज किया हुआ है? CS का। कई लोग CA भी करते हैं, हाँ सर। बताइए कौन सा बड़ा है? सर सभी समान है। कई लोग डिबेट ना, कई लोग बोलते हैं ना सर CA और CS में से कौन सा अच्छा होता है, बहुत पूछते हैं। सर गलत क्वेश्चन ही है। CA फाइनेंस देखते हैं, टैक्सेशन देखते हैं। सर हम लोग कंपनी की पूरी बैकबोन है, हम लोग कंपनी को पूरा रन करवाते हैं लीगल एंगल से, सेक्रेटरी एंगल से। तो हमारी जज्बात, हमारे वर्क अलग है। और ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, इनका भी वर्क अलग है। अगर मैं बात करूं सर, ये क्या दिख रहा है आपको? व्हाट इज दिस सर? ये माउस है। ये माउस कितने में मिलता है? ये सर माउस मिलता है 300 रुपए में, ठीक है। बट ये बना कितने में होगा? इसके अंदर भी क्या लगा होगा? प्लास्टिक लगा होगा, स्टील लगा होगा, रबर लगा होगा। इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं सर, ये निकालते हैं सर। ये काम ना हम कर सकते हैं और ना CA कर सकता है। सबके अलग अलग वैल्यूज है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। आई होप यू हैव हर्ड दिस वर्ड्स। आपने पढ़ा होगा ना अगर इकोनॉमिक्स में, तो यू हैव हर्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। तो ये क्या है सर? ये सब लोग, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सप्लीमेंट्री नहीं है कि ये नहीं तो चलता ना, कोई भी चल जाता है। अरे कोई भी नहीं चलता है सर। CA अपने जगह पर इज्जत वाला है, उसकी इज्जत अलग है। बट शिक्षा में ये मत बोलना सर कि CS छोटा है और CMA तो बिल्कुल ही तुच्छ है, ऐसा गलत। जो सोचते हैं ऐसा गलत सोचते हैं। वी ऑल आर इक्वल। उसमें से आपने चूज करा हुआ है CS का कोर्स, बराबर। तो आप ये समझ लो सर, हम लोग पार्लियामेंट के अंडर में आते हैं। मैं आपसे सब कुछ समझा रहा हूं आपको। इसका रीजन बहुत सिंपल सा बेटा, ये है जो हम लोग सर आते हैं पार्लियामेंट के अंडर में। एंड हमारा खुद का एक एक्ट है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट। इट फंक्शंस अंडर द MCA। अब आपको सब याद हो जाएगा, बोले सर अब तो सब याद हो गया। देखो क्या क्या लिखा है वहाँ पे, MCA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह, है ना। और फिर ये प्रोवाइड करती है एजुकेशन। बट दिक्कत वही है सर। देखो अब तुषार सर आप क्यों बीच में पढ़ा रहे हो, फिर ICSI क्यों नहीं कर रहे? तो बस वही फर्क कैसा है, ICSI यहाँ है, ICSI कोर्स डिजाइन करिए कि CACT कोर्स होगा, फीस 1000 रुपये रहेगी, आप एग्जाम 4 साल में 4 बार देंगे, ये वो सब कुछ करेगी। बट एंड ऑफ द डे ICSI यहाँ है और स्टूडेंट यहाँ है। इनके बीच में अगर कहीं ना कहीं गैप पड़ती है तो फिर हम जैसे लोग, जैसे मैं हूँ BML, तो सर मैं यहाँ पे बीच में आपके लिए क्या कर रहा हूँ, एक तरह से मीडिएटर बन के तैयार हूँ। तो जो चाहती है ICSI, जो कोर्स ICSI का होता है, सर डज इट मीन हम ICSI के लोग हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं ICSI का मेंबर हूँ, बट क्या आप मुझे ICSI ने अपॉइंट किया है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारी एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बट यस ICSI यहाँ पे खड़ी है, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग हैं, तो क्वालिटी बिल्कुल कौन पढ़ा रही है बेटा? ICSI पढ़ाती है। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये मॉड्यूल, कुछ लोग बच्चे पूछते सर ये नोट्स कहाँ से आए? सर ये मेरे नोट्स नहीं है। ये जानते हैं आप लोग क्या है ये? सर ये ICSI के मॉड्यूल है। अब बच्चा पूछेगा सर ICSI के मॉड्यूल कहाँ से मिलेंगे हमको? आपको क्या करना है अभी क्या अभी तो क्लास कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है कहाँ पर, और ये आपको रोज करना है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। आप व्हाट्सएप रोज देखते हो, आप रोज देखते हो इंस्टाग्राम रोज डालते हो, स्नैपचैट पे स्नैप्स, बराबर ना। किसी ने आपको सिखाया था कि क्या करना होता है इंस्टाग्राम चलाने के लिए? नो वन हैव टॉट यू, बट करते हो ना रोज के रोज? हाँ जी, क्योंकि इंटरेस्ट है। बस आपको क्या करना है, रोज ये वेबसाइट खोलनी है। कौन सी वाली? ICSI.edu, ICSI.edu। ये खोलेंगे और थोड़ा ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसको खोलने के बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे, सामने दिख रहा है आपको कुछ? कैन यू सी दिस? ये आपका टैब है, ये आपका टैब है। ICSI के अंडर में जाने के बाद ET वाला टैब है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा मसाला मिलेगा आपको,
बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। सबसे नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते करते नीचे जाएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा CACD सिलेबस बराबर, CACD प्रॉस्पेक्टस बराबर, रेफरेंस रीडिंग मटेरियल मिल रहा है आपको मटेरियल, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 4 बुक्स का पेज मिल रहा होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर मिल गया आपको अच्छे से। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, सब मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला सब्जेक्ट। क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, इसको जाना है, इसके ऊपर बस हाथ उंगली रख देना है, ये आपका मॉड्यूल खुल जाएगा। खुल गया, फिर से एक बार इस नीले वाले मैंने पे उंगली रख दिया है, जैसे मैंने ये कर दिया है सामने आपके मॉड्यूल खुल चुका है। इसको आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। आपके शहर में अगर आपके पास वो होगा सुविधा प्रिंट आउट की, इसकी प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो ये आपके सब्जेक्ट है, उसमें से आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूं, फिलहाल चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा हूं। दिख रहा है आपको, कलर कोड दिख रहा है ना, ब्लू वाला टोन वोन सब कुछ, ये वही है, ये वही नोट्स है जो आप देख रहे हो। ये आपके ICS है। पेज नंबर कौन सा बेटा, शुरू कहां से हुआ था, देख रहे हो पेज नंबर 83 शुरू हुआ था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहां पे शुरू होगा आपका चैप्टर नंबर 83 पे। तो मैं वहीं से पढ़ा रहा हूं आपको, ये मैंने कुछ नहीं किया है, आई एम डायरेक्टली टीचिंग यू फ्रॉम द ऑथोरिटी। जो हमारा भगवान है, कौन है, ICSI, उसने जो कंटेंट दिया मैं आपको वहां से पढ़ा रहा हूं। परफेक्ट इनफ, ठीक है बेटा, चलिए बराबर है। कोई डाउट किसी को है तो आप समझ में आ गया। नोट्स कहां से मिलेंगे, वेरी सिंपल, गो टू योर वेबसाइट ICSI.edu। डेली ये वेबसाइट 2 मिनट के लिए देख लेना। सर क्यों सर, वही वाला रीजन है, जैसे आप इंस्टाग्राम देखते हो ना, वैसे ही आपको ये सर ICSI भी देखना है, क्योंकि सर ये आपका ब्रेड एंड बटर होने वाला है। तो दिक्कत क्या है देखने में, सर रोज 2 मिनट देख लिया, क्या दिक्कत है, जाना है CACD टैब पे जाना है, देखो सर कुछ नया मसाला है क्या उसके अंदर में, ICSI डालते रहते कुछ ना कुछ, कभी बुलेटिन, कभी ये कभी वो, डाउनलोड करिए, देखते रहिए, क्या दिक्कत है ना, है ना। इसके ऊपर सर, इसके ऊपर आपने क्या, उसके ऊपर का आपने कंप्लीट करवा दिया, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करवाया। आज क्लास हमारा शुरू हुआ है बेसिकली गाइस, ये आपका फर्स्ट सेशन चल रहा है, उसका भी पहला क्लास का पहला पैराग्राफ भी ढंग से नहीं हुआ है, ठीक है ना, बस शुरुआत की है हमने, ठीक है। बट बेटा कुछ चेंजेस होते रहते हैं। सर क्या चेंजेस होते रहते हैं, द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड वगैरह वगैरह, ठीक है। आज इंडिया में ICSI में 4 लाख स्टूडेंट है, सही बात है, बट 50,000 से ऊपर मेंबर है, ये गलत है। गलत मतलब सर ये अपडेट हो चुका है। आज इंडिया में तकरीबन 68,000 मेंबर्स है, 68,000 मेंबर्स है आज इंडिया में, 68,000 मेंबर है। मतलब मैं ज़्यादा दूर नहीं बताता, इफ आई टेल यू अबाउट आवर मैडम इशिका मैडम, जैसे एग्जांपल मैं आपको ले जाता हूँ ICSI मेंबर्स डायरेक्टरी, ठीक है। मैंने टाइप किया, 1 मिनट, ये मैंने टाइप किया, सामने ही खुला। हम यहाँ पे सर क्या कर सकते हैं, किसी भी बंदे का नाम डाल सकते हैं, जो भी बंदा, आपको कल ही बताता था ना, जो भी आपको बंदा क्लेम करता है कि मैं CS हूँ, तो वो वहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने नाम डाला इशिका अग्रवाल, है ना, आपकी मैडम थी, कल आपने क्लास पढ़ा होगा इनसे, है ना, LR पढ़ाती है आपको। ये मैंने नाम डाला इनका और सर्च किया, तो क्या आप इनको देख सकते हो, कल आपको ये मिली थी मैडम, बराबर है ना, ये आपको कल पढ़ाई थी थोड़ा बहुत LR का पोर्शन। इनका मेंबरशिप नंबर कितना है देख सकते हैं आप लोग, 65,227, मतलब इनका नंबर 65,000 है, और ये लास्ट ईयर की मेंबरशिप ले ली थी इन्होंने, यानी अभी तक के लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग जब हो रही है आज की तारीख तक के मेंबर 68,000 तक पहुंच चुके हैं। तो ये मैडम अभी लेटेस्ट, मतलब इन्होंने तो खैर बहुत पुराने नहीं है, इन्होंने अभी इस साल के लास्ट ईयर के एंड में मेंबरशिप ली हुई है, बट फिर भी इनका नंबर 65,000 है, यानी इनके बाद भी कितने मेंबर बने होंगे CS, बराबर है। आज 68,000, जहां तक मुझे पता है आज 68,000 मेंबर्स के आसपास, ये 70,000 पकड़ लो आप। एग्जाम जब आपकी नवंबर में आएगी तब तक तो 70,000 पक्के हो जाएंगे बेटा, 70,000 मेंबर हमारे कंट्री में है। तो सर ये अच्छी बात है कि मतलब अच्छी बात से ज़्यादा मैं कैसे बोलूँ कि क्या हमारे कंट्री में बहुत CS है क्या, तो आंसर इज नहीं। 70,000 बहुत कम नंबर होते हैं बेटा। आप सोचिए इंडिया में 12 लाख कंपनियां हैं, सोचिए, मैं आपको प्राउड फील करवा रहा हूं, आपको मजा आएगा सुनने के बाद जो मैं बताने वाला हूं। इंडिया में तकरीबन 12 लाख के ऊपर कंपनियां हैं, और हमारे इंडिया में 70,000 CS है। नाम के लिए, नाम के लिए क्यों बोल रहा पता है आपको, इसमें से कई लोगों को मैं जानता हूं जो कि फीमेल्स है, जिन्होंने जैसे शादी कर ली है एंड देव सेटल टू मे बी US वगैरह, तो एक वो हट गए। इसमें से कई लोग पुराने CS है, बहुत पुराने CS है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब वो भी मेंबर्स के नाम यहाँ पर है, लेकिन वो आज काम नहीं करते। और इसमें से भी कई लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं हूँ सर, मैं PCS हूँ सर, आपने अपने बारे में बताया नहीं, आप CS हो कि नहीं हो, बेशक मैंने बताया था आपको कल भी, फिर से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे मेरा नाम डालेंगे, मैं बहुत पुराना CS हूँ, मैंने बहुत पहले किया था क्लियर, तुषार पहाड़े, ये मेरा नाम है। यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको इकलौता एक मिल जाएगा, तुषार पहाड़े, ठीक है, ये रहा सामने में। मेरा मेंबरशिप नंबर है 7784। आप सोचिए 70,000 मेंबरों में से मेरा नंबर है 7784, यानी कि मैं कितने पहले CS किया और मेरे बाद कितने बच्चे मैंने CS बनाए।
मतलब मेरे से पढ़ के, क्योंकि मैं पिछले 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे से कितने बच्चे पढ़ पढ़ के आप सोचिए 3 साल में सीएस बनते होंगे। इशिका मेरी स्टूडेंट है, प्राची मैडम जो है, जिनके लिए आपके लिए प्राची मैडम है, मेरे लिए प्राची है, वो मेरी स्टूडेंट रही हुई है, ठीक है ना। तो ये सब मेरे स्टूडेंट थे, होनहार बच्चे थे, ये लोग सीएस बने और आज मेरे साथ पढ़ाते भी है बच्चों को। तो ऐसे करके आगे बढ़ते हुए ये लोग पहुंचे। कितने ही सारे बच्चे मेरे पास से पढ़ते हुए बने सर। मेरा मेंबरशिप नंबर 7784, ये मैं ही हूँ आपके सामने में, ठीक है ना। बस थोड़ा सा दिखता अलग हूँगा अभी, लेकिन हूँ मैं यही, ठीक है ना। राइट गाइस, चलिए। सो ये आपके सामने ध्यान रखते हुए चलना है आपको, इस तरह से आपको देखने मिलता है ये हमारा डायरेक्टरी, ठीक है ना। इतने सारे मेंबर्स आज इंडिया में है और 70,000 तो मैं बोल सकता हूँ आज इंडिया में मेंबर्स हो चुके हैं, ठीक है। 70 में से सर कई लोग जैसे मैं पीसीएस हूँ, इसलिए देखो वहाँ पे एक वर्ड होगा सीपी नंबर, दिखा कि आपको ये, कैन यू सी दिस सीपी। सीपी का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर। व्हाट इज प्रैक्टिस, मैंने आपको कल बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ आज। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है सर, सीएस जब आप बनोगे आपके पास 2 चॉइस होंगी। आप क्या कर सकते हो, या तो सर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट जा सकते हो, मतलब आप उस कंपनी में सुबह 10 से 7 या 9 से 5 जो भी टाइम टेबल रहेगा उस कंपनी का, आप उस कंपनी में डेडिकेटेड फुल टाइम क्या रहोगे, उस कंपनी के सेक्रेटरी रहोगे। आप उस कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉई सीएस रहोगे, एम्प्लॉई नौकरी कर रहे हो उस कंपनी में, और वहां पे आप पैसा कमा सकते हो। बट सर आपको मैंने पूछा था कि किस कंपनी में सीएस कंपलसरी है, बताइए। तो कल भी आपने मुझे बताया था सर, जो कंपनी है तो कौन सी होती है, लिस्टेड, ये तो जिसका कैपिटल कितना होता है 10 करोड़ के ऊपर, 10 करोड़ के ऊपर कैपिटल होता है। तो क्या सर हर एक कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई कंपनी का 1 करोड़, 50 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 70 लाख, 2 करोड़, ऐसे कई लोगों का होता है। तो क्या सर वो भी सीएस रखेंगे क्या? जरूरी नहीं है। फिर सर वो क्या करते हैं, वो आते हैं हम जैसे लोगों के पास जो होते हैं पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। मतलब हम सब प्रैक्टिस करते हैं। मतलब मुझे बताओ सर, अभी टाइम है अपना क्लास का 5 बजे का, अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मैं क्लास 5 भी ले सकता था, कभी सोच के बताइए सर। इस टाइम तो मैं किसी कंपनी में बैठा होता, या तो मैं सुबह सुबह क्लास लेता 7-8 बजे, या तो मैं रात को लेता। बट सर मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं दिन में क्लास कभी भी ले सकता हूँ, और मैं तुरंत क्या कर सकता हूँ, बच्चों से बात भी कर सकता हूँ, और जब मेरे को क्लाइंट मेरी बात करता है मैं उनकी कंपनी के काम भी कर देता हूँ। आई ऑल्सो गो टू द मीटिंग्स, हम मीटिंग में जाते हैं, पूरा एजीएम लेते हैं, बोर्ड मीटिंग्स लेते हैं, सब कुछ काम करता हूँ मैं। तो मैं उन कंपनियाँ करता हूँ जो छोटी छोटी कंपनियाँ। यानी आप ये मान लो सर 70,000 सीएस में से भी कई लोग तो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग जॉब करते हैं, और कई लोग तो सर अलग अलग लेवल पे और बैठे हुए। मतलब आज इंडिया में इतने कम सीएस है, आपको 70 लग रहा है, बाप रे 70,000 बहुत कम नंबर है गाइस। सोचो 12 लाख कंपनियां हैं, 12 लाख कंपनियां, 12 लाख कंपनियों में से आप सोचो कि इतने सारे सीएस नाम के लिए है। इसमें से कई लोग तो सीएस आप हटा लो सर जिनकी डेथ हो चुकी होगी, बहुत तो नहीं हुई होगी, लेकिन 500-600 लोगों की तो हो चुकी होगी सर। जो लोग स्टार्टिंग के नंबर थे ना, जिनके नंबर 1, 2, 3, 4 वगैरह होंगे 80s वाले, वो तो आज जिंदा नहीं होंगे, उनकी डेथ हो चुकी होगी। कई लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी होगी बेटा। कई तो स्टूडेंट मैं जानता हूँ बेटा, जो मेरी स्टूडेंट रही हुई है, फीमेल्स, जिन्होंने सीएस का कोर्स किया, सब कुछ किया, आफ्टर दैट दे मैरिड टू समवन हु स्टेज इन कनाडा, हु स्टेज इन यूएस, शादी कर ली, सेटल हो गए। मैं उनसे बात करता हूँ कभी कभी, तो बोलते हैं कि सर अब हम सब कुछ नहीं करते सर, घर पे हाउस वाइफ बन के बैठे हुए। मतलब फिर क्या यार, सीएस की अच्छा कुछ कर लेते। बोले सर अब करेंगे सर, आगे देखेंगे। बट क्या वो नंबर में आ रहे, काउंट हो रहा है? हाँ सर काउंट तो हो रहा है, बट क्या वो रियल में काम कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे सर। तो ऐसे कितने ही सीएस तो काम नहीं कर रहे। मतलब सोचो सर, कितने सारे सीएस आज काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 50,000 के आसपास लोग समझ लो एक्टिव सीएस होंगे। 70 में से मैं बोलूंगा 50 लोग होंगे, 50,000 जो एक्टिव होंगे। और उनको सर्व करने के लिए कितनी कंपनियां हमारे पास? 12 लाख के ऊपर कंपनियां है, और कंपनियां बढ़ जा रही है। तो बेटा आपका स्कोप बहुत खतरनाक है, प्रोवाइडेड आपको क्या करना है, पास करना है। एंड दैट्स व्हाई मैंने बोला था आपको, जैसे सीएस में आपको बनना जरूरी है। थोड़ा टफ होगा, क्या आपको लगता है इजी होगा? सर 12 लाख कंपनियां थी तो सर आज 12 लाख सीएस नहीं हो सकते थे। बट मुझे बताओ, अगर 12 लाख कंपनी के लिए 12 लाख सीएस होते तो कॉमन सेंस है, आप भले इकोनॉमिक्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आपको सबको समझता है सर, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है, उसकी कीमत क्या होती है? जिसकी ज्यादा डिमांड है और कम सप्लाई है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। और जिसकी कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है बट उसकी सप्लाई बहुत है, उसकी कीमत कुछ नहीं होती है सर। कभी आपने सुना है कभी किसी को बोलते हुए सर कि मैंने बीकॉम छोड़ दिया बीच में, बीकॉम छोड़ दिया बीच में? कैन यू हर्ड एनीवन सेइंग दिस? सर बीकॉम छोड़ देते हैं,
बीबीए, अरे बाप रे बीबीए सर नहीं हो रहा हमसे, एमबीए छोड़ दिया, नो वन सेज, क्योंकि सर हर आदमी कहीं भी पत्थर मारोगे बीकॉम मिल जाएगा आपको, हर बंदा बीकॉम है, फिर क्या करता है बीकॉम सर बताइए। तो आई एम नॉट डिग्रेडिंग बीकॉम, आई एम जस्ट सेइंग कि सिर्फ बीकॉम करके कुछ नहीं होता है। बट सर आप मुझे बताओ, क्या भी सुना है कई लोगों से बोलते हुए सीए टफ है, हाँ सीएस टफ है, मैं तो छोड़ दिया पढ़ा, सुना होगा आपने भाई, यस। इसलिए आपको मैंने पहले आपसे वादा लिया कि करके रहेंगे सर, ये अगर हलवा होता तो मैं पूछते नहीं आपसे करके रहेंगे क्या, क्योंकि सभी लोग पास हो जाते हैं। बट सीए सीएस में आपको बहुत लोग मिलेंगे बोलते हुए कि सर हमने सीए छोड़ दिया करते करते बीच में, या सीएस छोड़ दिया, और आपके साथ भी ऐसी नौबत आ सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी से डेडिकेटेड रहिए, हम आपके साथ रहेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, एंड वी विल नॉट लेट यू डाउन, हम आपको छोड़ने देंगे नहीं, क्योंकि रिजल्ट इसमें थोड़ा कम आता है, बच्चे पास कम होते हैं, फेल ज़्यादा होता है, अभी नहीं आगे आखिरी लेवल तक के। तो इसलिए अगर आपको क्वालिटी सीएस बनना है तो बहुत ज़रूरी है आपको बेसिक्स पूरे पढ़ना, राइट। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर से इसके पूरे 4 ऑफिस है इंडिया में आज, रीजनल ऑफिस है ना, एक है नॉर्थ में, न्यू दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है, 4 ऑफिस है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, 4 ऑफिस है, और 70 चैप्टर्स है, इंडिया भर में 70 चैप्टर्स है। तो ये सब आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नाउ सर आईसीएस 3 वर्क पे काम करती है, विजन, मोटो एंड मिशन। कल आपको मैंने बताया था अच्छे से अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटो। मोटो सुना है सबने? मोटो मतलब होता है सर एक मकसद, या फिर मोटो मतलब होता है ना एक हमारा नारा, मोटो सॉन्ग, मोटो होता है। और मोटो क्या होता है बेटा? मोटो इज स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय द लॉ, स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय द लॉ। तो आपको मैंने कल बताया था इसका हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग। इफ यू सी द नोट्स, आपको यहाँ पे भी मिला, देखो कल मैंने आपको नोट्स दिखाए थे ना, पहला पेज ही दिखाया था मैंने आपको, सॉरी मैंने आपको कल दिखाया था प्रॉस्पेक्टस, सॉरी आई हैव शोड यू प्रॉस्पेक्टस, याद है आपको कल? जब आप जाएंगे प्रॉस्पेक्टस में तो सबसे ऊपर में लिखा रहता है ना, ये मैंने खोला प्रॉस्पेक्टस, इसमें सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला है ना, सत्यम वद धर्मम चरम। मैंने बताया था कल आपको, स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो और धर्म का पालन करो, ये हमारा मोटो है सर। तो हम चाहते हैं कि सर जब भी कोई बंदा सीएस बनेगा, ये हमेशा वो सच बोलेगा और धर्म की पालन करेगा, लॉ फॉलो करेगा, गलत काम नहीं करेगा। ये आपको मैंने कल इसके बारे में स्टोरी भी दिया था, है ना, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। सर विजन मिशन ये पढ़ लेते एक बार अच्छे से। सर हमारा विजन क्या है? सर क्या फर्क होता है विजन में और मिशन में? कैन एनीवन ट्राई टू एक्सप्लेन मी, विजन और मिशन में क्या फर्क होता है? चलिए मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, किसी को अगर बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकता है। If you want to speak, you can unmute yourself and speak. Otherwise, you can reply in the chat box also. सर क्या फर्क हो सकता है आपको लगता है विजन और मिशन में? हाँ सर, विजन जो होता है जो हम सोचते हैं, और जो मिशन वो होता है जो हमको करना है। अच्छा, विजन वो होता है जो हम सोचते हैं। अच्छा, विजन मतलब हमारी दृष्टि, हम सुनते हैं ना, हम सोचते हैं कि सर हमको आने वाले समय में कहाँ तक जाना है, दैट इज हमारा विजन या मिशन। क्या बोलते हो, क्या बोलेंगे इसको? विजन मिशन, ये दोनों वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे आप विजन को, मिशन को? सर विजन मतलब जब तक हम देख सकते हैं, हमारी जहाँ तक क्षमता है देखने की। ओके। और मिशन जो हमारा टारगेट रहता है, जो हमको फुलफिल करना है, जो हमको फुलफिल करना है, ठीक है। तो मिशन तो सबको समझता है सर, मिशन ये होता है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स, है ना, ये हमारा मिशन है। हम चाहते हैं कि मिशन, तो आप समझिए बात को अच्छे से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। विजन और मिशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। विजन और मिशन इज सिंपल। विजन कई लोगों ने सोचा सर कि हमको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स, हम चाहते सर कि लेट से 2025 तक के, सुनना मेरी बात अच्छे से गौर करके, हम चाहते सर 2025 तक के हम क्या करें, 2025 तक के, 2025 तक क्या करें सर, हम लोग बेस्ट सीएस बनाएंगे, हम कंट्री में बेस्ट सीएस बनाएंगे। हम मतलब आईसीएस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से और आप बनेंगे भी, बट आईसीएस का सोचना ऐसा है कि 2025 तक के हम क्या बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनाएंगे सर, जो क्या करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेंगे, मतलब लॉ को फॉलो करेंगे। और विजन जो है, अगर ये हुआ तो क्या सर हम लोग ग्लोबल लीडर बन जाएंगे? क्या हम लोग ग्लोबल लीडर बन जाएंगे? यस, हम बन सकते हैं। तो विजन जो है, हम जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैं आपसे अगर पूछूं कि हाउ यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, ये कई डायलॉग आपने कई बार सुना होगा कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, या अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो।
तो सर कोई बंदा बोलेगा सर मैं अपने आप चाहता हूँ सर कि 5 साल बाद मैं सर किसी कंपनी में बहुत बड़े लेवल पर रहूँ। कोई बंदा बोलेगा सर कि मैं चाहता हूँ, जैसे अगर मान लो कोई फिल्म एक्ट्रेस होता है या एक्ट्रेस होती है, तो अगर कोई नई नई मॉडल आई है, या जैसे एग्जांपल देखो कभी वो होता है ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, मिस इंडिया ये सब होता है, तो उनसे पूछते हैं कि आप आज बन गए मिस वर्ल्ड, अब बताइए व्हाट यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो फिर कोई बंदा बोलेगा सर कि आई वांट टू सी माई सेल्फ एज अ गुड एक्ट्रेस, मेरे पास मैं बॉलीवुड में जाऊँ, मैं ऐसा करूँ, मैं मतलब दे वांट टू सी देमसेल्फ एट पर्टिकुलर स्टेज। ये उनका क्या है, विजन है। विजन मतलब वो अपने आप को कहाँ दिखना चाहते हैं। विजन मतलब हम भी चाहते हैं सर कि हमारे को कंट्री में सर वर्ल्ड में क्या बोला जाए कि सर हम लोग ग्लोबल लीडर है। अगर कल बात आए 2025 में 2030 में कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है जहाँ पे लॉ फॉलो होता है, तो लोग क्या बोलने चाहिए, इंडिया। हम ये चाहते हैं सर बोलना, हम ये देखते हैं आने वाले 10 साल में या आने वाले 5 सालों में कि हमारी कंट्री कहाँ रहेगी सर। वी वांट टू बी ए ग्लोबल लीडर, इंडियन लीडर नहीं, नेशनल लीडर नहीं, ग्लोबल लीडर अक्रॉस द ग्लोब, पूरे पृथ्वी में जहाँ पे लॉ की बात हो तो सर नाम किसका है, कंपनी सेक्रेटरीज का, सीएस का नाम है। और सर ये कब होगा, जब सर हमारा मिशन क्या रहेगा, हम ऐसे अच्छे अच्छे लोग पैदा करेंगे। इसलिए आपको याद होगा मैंने आपको कल फिर से बोला था, मैं आज फिर से एक बार वेरी क्विकली, क्योंकि कई सारे बच्चे आज नए जुड़े हुए हैं, मैं फिर से एक बार क्विकली बताता हूँ आपको वो स्टोरी जो मैंने कल बताई थी महाभारत वाली, और आपको मैं फिर से यकीन करूँगा करता हूँ आपको बोर नहीं होगा। तो सर क्या स्टोरी थी महाभारत वाली, मैंने बताया था कि महाभारत ऐसा एक आपने पढ़ा होगा ग्रंथ उपन्यास, जहाँ पे सर ऐसा बताया गया था कि बहुत सारे लोग थे, है ना, कौरव थे पांडव थे, और कौरवों ने पांडवों ने क्या किया था, एक ही गुरुकुल से शिक्षा ली थी, उन्होंने पढ़ाई एक ही जगह से की थी, कौरवों ने भी और पांडवों में भी। बट ऐसा क्या हुआ सर कि कौरव लोग जो थे वो दुर्योधन, दुशासन, ये सब लोग गलत रास्ता यूज करते थे, है ना। उनके साथ उनके मामा थे, शकुनी मामा, धृतराष्ट्र, ये पूरी की पूरी जो कैटेगरी थी ये बिल्कुल गलत लोगों की थी, नॉन कंप्लायंस, सब चीज बुरा करना। एंड देयर वर सम पीपल जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये सब लोग कौन थे सर, ये पांडव लोग थे, और इनको हमेशा क्या सोचता था, अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो सर ऐसा क्या हुआ, मैं आपको पूछना चाहता हूं वापस से, ऐसा क्या हुआ कि जब टीचर दोनों के सेम थे, जब दोनों का गुरुकुल सेम था, फिर ऐसा कैसा हो गया सर कि कुछ लोग गलत रास्ते भी निकल गए, कुछ लोग अच्छे रास्ते भी निकले। तो इसके ऊपर एक कहानी है, इसके ऊपर एक गीता पर श्लोक भी है जिसके बारे में बात होती थी, और वहां पे कृष्ण भगवान पूछते थे किससे, दुर्योधन से, कि तुमने ऐसा क्यों गलत रास्ता अपनाया, भाई तुम्हारे भाई लोग तो अच्छे थे, तुम्हारे जो पांडव भाई है सारे वो तो अच्छे निकले, तुम क्यों ऐसे गलत निकले। तो सर यही आज हमारे कंट्री में भी होता है। क्या ऐसे कुछ कंट्री में, हमारे कंट्री में कुछ कंपनियां हैं क्या जो अच्छा काम करती है, बिल्कुल है। और क्या आपने सुने कुछ नाम, जैसे कि यू हैव हर्ड अबाउट नीरव मोदी, यू हैव हर्ड अबाउट विजय माल्या, यू हैव हर्ड अबाउट व्हाट यू से दैट सुब्रत राय, सुना आपने सहारा के बारे में, सहारा स्कैम बहुत फेमस स्कैम है, आपने सुना है सहारा वाला स्कैम, आपने सुना होगा द स्कैम ऑफ किंगफिशर, एवरीवन नोज अबाउट विजय माल्या, आपने सुना होगा वर्ड अबाउट नीरव मोदी। ये कैसे हो गया फिर, ये कुछ लोग गलत रास्ते पे कैसे चले गए। और अच्छी कंपनियां भी है, रतन टाटा, टाटा ग्रुप, अजीम प्रेमजी, इन्फोसिस, सॉरी अजीम प्रेमजी विप्रो, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, अच्छे अच्छे लोग भी हमारे कंट्री में है सर, जिन्होंने कंपनियों को एक ऊंचाई पे पहुंचा है। और सबकी मां कौन है, आईसीएसआई, है ना, सबकी मदद। जैसे महाभारत में सबका गुरु कौन था, गुरुकुल, बट बच्चे निकले नालायक। बट वही वाली बात होती है, हमारे आईसीएस नालायक नहीं है सर, आईसीएस तो माँ है, वो सबको सेम पढ़ाती है। बट आप में से कुछ लोग, आप बुरा मत माना, लेकिन आप में से कुछ लोग सीएस तो बहुत लोग बनेंगे, बट कुछ लोग कौन से सीएस बनेंगे, शायद वो लोग कौन से सीएस बनेंगे, किंगफिशर वाले टाइप के, जहाँ पे सर वो जाके क्या करेंगे, गलत लोगों को गाइडेंस देंगे, गलत सिखाएंगे, बोलेंगे हाँ हाँ डोंट टेक बोर्ड मीटिंग, ऐसा मत करो, कुछ नहीं होता, रिश्वत दे दो, ऐसा कर दो। कुछ लोग बनेंगे सर, कौन बनेंगे मुझे नहीं मालूम, बट कुछ लोग बन सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे सीएस बनेंगे सर जो रिलायंस में जाएंगे, टाटा में जाएंगे, और सर वहाँ के समान बच्चे बनेंगे। अब आप बोले नहीं सर आप लोग हमको पढ़ा रहे हो सर, तो हम तो अच्छे वाले बनेंगे। वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो तो ऐसी से पढ़ा रही है, बट सर हमारे पढ़ाने से होता तो बात ही अच्छी होती, ऐसा नहीं होता है। तो यही सर हमारा मिशन है, हम चाहते सर कि हर बंदा, नो वन शुड बी लाइक दुर्योधन, नो वन भी शुड बी लाइक दुशासन। हमारे सब सीएस कौन से होने चाहिए बेटा, कौन से होने चाहिए हमारे सीएस स्टूडेंट, पांडव टाइप के, राम समान, रावण समान नहीं। हमारे सीएस सारे होंगे अच्छे, हाई कैलिबर सीएस होने चाहिए, ये हमारा मिशन है।
ये हमारा एम है, बराबर है। हम अच्छे लोग चाहते हैं सर कि डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल, सिर्फ सीएस बनाना नहीं, हाई कैलिबर। समझ, तो कैलिबर का मतलब क्या होता है, उनमें पूरी की पूरी कैपेसिटी हो, परफेक्ट ऑलराउंडर टाइप के, ऑलराउंडर टाइप के, जिनको सब कुछ आना चाहिए, सब कंप्लायंसेस करे, सब कुछ करे। तो ये 3 हमारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के बेटा, विजन, मिशन और मोटो। याद रहेगा आपको अच्छे से, एग्जाम में कंफ्यूजन क्वेश्चन आ सकता है एंड दे विल आस्क यू द एमसीक्यू। वो आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि हमारा विजन क्या है, पहला स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय द लॉ, वो पूछेंगे। दूसरा पूछेंगे वांट टू बी ए ग्लोबल लीडर, वो कुछ पूछेंगे। और तीसरा पूछेंगे आपसे कि हम चाहते सर कि हाई कैलिबर प्रोफेशनल बने। और चौथा पूछेंगे नन ऑफ द अबव, नोटा। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर विजन में क्या लिखूं मैं, सर ये तो याद नहीं आ रहा, क्योंकि सर विजन मिशन मैच करता है। तो अब सर आपको याद रखना पड़ेगा कि विजन जो था वो क्या था, हमारा ग्लोबल लीडर बनाना। तो आंसर कौन सा लगा बेटा, बी वाला। हमारा विजन था ग्लोबल लीडर बनाना। मिशन क्या था हमारा, हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स बनाना, हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स बनाना। और स्पीक द ट्रुथ वाला वो तो हमारा मोटो है सर, वो अलग चीज़ है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा और आपको ऐसे 1 मार्क मिलेंगे फिर। और यही क्वेश्चन एग्जाम में ये ना हो कि क्या आ सकता है, ऑप्शन सेम रहेंगे और यहाँ पे क्या बोला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, हमको मिशन बताओ, मिशन बताओ, मिशन क्या था। तो सर आप क्या बोलेंगे, फिर सर ये आंसर नहीं है, फिर आंसर हमारा ये रहेगा, बराबर। इस तरह से आपको क्या करना, अपने आपको आंसर्स को बताते हुए चल रहा है, बराबर। तो ये हो गया हमारा विजन, मिशन और हमारा मोटो, बराबर। तो आज से गाइस हमने एक ही पेज कवर किया, बस जरूरी था आज का पहला दिन बेसिक बात करना। कल से हम लोग सर और बातें करेंगे, हमारे कोर वैल्यूज क्या है, हमारी एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या होती है, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, है ना, ये सब बातें। और फिर सीएस करता क्या है रियल में, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। मैं वादा करता हूँ आपसे, आप यहाँ पे तकरीबन 70 बच्चे, 60-70 बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं अभी, बाद में वीडियो और बैकअप में देखेंगे। कैन एनीवन टेल मी ब्लाइंडली अच्छे से कि एक सीएस क्या करता है, अच्छे से बता सकता है मुझको? तो मैं 5 मिनट लेना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अगर आप सीएस कोर्स कर रहे हो तो सोच समझ के आए होंगे, ये मैं अज्यूम करता हूँ कि आप सोच समझ के आए होंगे। तो कैन यू टेल मी एवरीथिंग डिटेल में अच्छे से कि एक सीएस बनने के बाद क्या करोगे आप? डोंट टेल मी सर मैं केएमपी बनूंगा वगैरह, ऐसा नहीं है ना। कुछ कहते हैं सर हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, क्या का गाइडेंस, क्या गाइडेंस, कि आज बारिश होने वाली है, मौसम खराब है, इसका गाइडेंस दो। गाइडेंस किसका गाइडेंस दोगे? कंप्लायंस करेंगे सर लॉ का, कौन से लॉ का, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, शादी में डिवोर्स कैसे लेना उसका लॉ का, कौन सा लॉ का? सर लॉ बोले, लॉ कौन सा लॉ? सर कंपनी लॉ बोले, अच्छा बस कंपनी लॉ, बस हो गया और कुछ नहीं। बात समझो, आपको नहीं पता बहुत सारी बातें, क्या क्या सीएस कर सकता है आपको नहीं पता है, बहुत सारे कंप्लायंसेस है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी बातें। मैंने बताया सर आपको, आज जो वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ होगा, जो हुआ है वोडाफोन आइडिया का मर्जर, क्या उस पर सीएस से काम किया होगा? जब 2 कंपनी मर्ज होती है तो क्या सीएस उस पर काम करता है? यस सर, 2 कंपनी को एक होने में सीएस का काम होता है। अगर मैंने बताया सर आप ही कंपनी का सर, अगर जैसे जोमेटो का भी आईपीओ आया था, सर आप ऐसे कह रहे हो सर आईपीओ तो हमको मालूम नहीं क्या होता आईपीओ। जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा रेस करती है, फंड रेस करती है, उसको बोलते हैं हम लोग आईपीओ। तो जोमेटो ने भी आईपीओ लाया, क्या सीएस पे उस पर काम किया होगा? यस सर। क्या आप सर जाकर के चाइना से कॉन्ट्रैक्ट करते हो जब, तो क्या सर चाइना से या फिर जापान से, रशिया से, स्वीडन से, इन कंट्री से आप सब बिजनेस करोगे तो क्या सीएस का रोल होगा? यस सर। क्या ब्लैक मनी सुना आपने? ब्लैक मनी, उसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते, पता है आपको? यू हैव हर्ड अबाउट दैट कंसेप्ट कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें सीएस का काम आता है। वी कॉल इट एज अ मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना, उसमें सीएस का काम आता है। प्रॉपर्टी बाय करना, कंपनी प्रॉपर्टी बाय करती है, उसमें सीएस का काम आता है। क्रिमिनल केसेस में सीएस का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या आपका डायरेक्टर फ्रॉड कर सकता है? क्या विजय माल्या पे कंपनियों का केस चल रहा होगा कि क्रिमिनल केस भी चल रहा होगा? क्या लगता है आपको, क्या विजय माल्या पे क्या क्रिमिनल केस चल रहा होगा? व्हाट डू थिंक, क्या विजय माल्या पे क्रिमिनल केस चल रहा होगा क्या? हाँ या ना? आप बोले नहीं सर वो तो कंपनी लॉ का है, देखो दिखाई नैन्सी ने, नहीं सर वो तो कंपनी लॉ का मैटर है, वो तो कंपनी लॉ का केस है। बट कैन यू टेल मी, क्या विजय माल्या पे क्रिमिनल केस भी चल रहा होगा क्या? एनी गेस, एनी लॉजिक? हाँ, मतलब आपको पता तो होना भी जरूरी नहीं, क्योंकि आपको सब पता होता फिर तो सर आप ही सीएस होते, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे फिर? तो आई अंडरस्टैंड कि आपको नहीं पता होगा, पर आप गेस तो कर सकते हो कि क्या विजय माल्या पे
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? आंसर इज चल रहा है। उस पर फाइनेंशियल फ्रॉड का केस चल रहा है। उसने जो पैसा 8,900 करोड़ का उसने जो फ्रॉड किया है उसका केस चल रहा है। आप सबने वो मूवी देखी है क्या? सीरीज देखी है आपने? स्कैम 92 पक्का देखिएगा। यू हैव गुड टाइम। आपने अगर नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। अगर आपने क्या नहीं देखा है स्कैम 92, तो मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो अगर आपने स्कैम 92 नहीं देखा है तो। वो पहले देखिएगा क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन शेयर मार्केट और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हर्षद मेहता ने उस समय किया था, वॉट एवर ही डिड इन 1992, हर्षद मेहता, आज ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अंदर की बातों को बाहर बताना, स्कैम करना, फ्रॉड करना, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब हमको सीएस को पढ़ना और पता, मतलब कितनी सारी बातें हैं बेटा, हम क्या क्या बताऊं मैं आपको, इतनी सारी बातें जो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से आने वाले समय में। बट बहुत सारी बातें जो सीएस करता है और आपको ये सब जानना जरूरी है। सो दैट ये चैप्टर पहला जरूरी पढ़ना इसलिए, सो दैट आपको एक अंदर से प्राउड फील होगा कि यस हम सीएस बनने वाले हैं और हम इतना काम कर सकते हैं। वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एनसीएलटी। सर हमारे केसेस जाते नहीं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे केसेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाती नहीं, हमारे केस जाते हैं एनसीएलटी में। एनसीएलटी सुना होगा आपने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड कोर्ट होता है हमारा एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहां हमारे केसेस जाते हैं, है ना। वेरी गुड नैन्सी, एनसीएलटी। और वहां से हारे तो कहां जाओगे आप? एनसीएलएटी। एलईटी में एल क्या, ए क्या होता है एक्स्ट्रा? अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहां पे आप अपील्स फाइल करते हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल। वेरी गुड। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं, तो यहां पर आप अपने केस को अपेयर कर सकते हो। कितना सारा काम हो सकता है। तो काम तो मतलब इतने हैं सर जिसकी हद नहीं है। और फिर वही प्रॉब्लम है सर, सीएस बहुत कम है हमारे कंट्री में, बहुत कम है ना। आप ये जो मेरा लोगो देख रहे हो, है ना, ये जो मेरा लोगो आपको ऊपर में दिख रहा है ना, ये लोगो, क्या ये लोगो को मुझे आपको लगता है रजिस्टर करना चाहिए? शुड वी रजिस्टर माई लोगो? व्हाट डू थिंक? शुड वी रजिस्टर माई लोगो? क्यों सर, क्यों? कुछ लोग बोल रहे हैं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या है सर ये बीएमएल, ये क्या है? ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो ऊपर में बुक माई लेक्चर्स, ये क्या है? ये जो बीएमएल है, उल्टा बी है, उल्टा बी के ऊपर में जो हैट है वो क्या सिंबल करता है? वेरी गुड यश, इट इज अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क का एग्जाम्पल है ना, ट्रेडमार्क है। जो मेरे नोट्स होंगे या मेरे वीडियोस, क्या मेरे वीडियोस को मुझे करना चाहिए कॉपीराइट? जो मैंने आपको नॉलेज दिया है, आप सोचो जरा सा, जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हालांकि मैंने आपको एक ही पेज पढ़ाया है, आई नो दैट, बट आर यू एंजॉइंग माई लेवल ऑफ नॉलेज? हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एमसीए समझाया, ये सब समझाया, क्या ये नॉलेज को, क्या ये वीडियोस को मैं कॉपीराइट करना चाहिए मुझको? यस करना चाहिए। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉपीराइट। सो अंडरस्टैंड माई पॉइंट। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट होता है ना। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये जो दवाई बनी इसको क्या किया होगा? ट्रेडमार्क किया होगा क्या? नहीं सर, दवाई का ट्रेडमार्क नहीं होता। फिर कॉपीराइट क्या होगा क्या? नहीं सर, कॉपीराइट भी नहीं होता। दवाई क्या होती है? पेटेंट होती है। वेरी गुड, पेटेंट किया रहेगा उसको, बराबर। तो पेटेंट, कॉपीराइट, सब का काम में सीएस का इन्वॉल्वमेंट है, सब में सीएस का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सब आप काम कर सकते हो, बराबर है। तो इतने सारे काम है, आपको ये सब पढ़ाया जाएगा इस चैप्टरों में कि सर आप लोग क्या करोगे एज अ सीएस, सो दैट आफ्टर 5-6 डेज, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता, आप बन जाओगे एकदम प्राउड कि सर हमने बहुत जोरदार प्रोफेशन चूज किया हुआ है। बस अब जरूरत किस बात की है? डेडिकेशन की, मेहनत की, नॉलेज की, और बस सर सीएस बन जाएंगे हम लोग। इफ यू कैन डू लाइक दिस, आपके मजे मजे, राइट गाइस। तो प्लीज फॉलो करिए। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी आपको पता ही आपका एग्जाम कब है? 13 नवंबर को है। आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे जो अभी भी 12th पास किए होंगे, जो सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं, उनको अभी भी बोलिए दे कैन रजिस्टर विद ICSI बाय पेइंग 1000 रुपीज। और क्लासेस शुरू हुई है, उनको बोलो कि फटाफट से क्लासेस ज्वाइन कर ले। पैसे तो हम ले नहीं रहे आपसे, नॉलेज फ्री में दे रहे, क्योंकि मेरा भी मोटो यही है कि आप लोगों को नॉलेज दिया जाए, बेस्ट नॉलेज दिया जाए। इसलिए मेरे पास रिकॉर्डिंग लेक्चर भी है, बट हम चाहते सर कि नहीं आप रिकॉर्डेड ना पढ़ो, आप पढ़ो लाइव, सामने सामने हमसे बात करो और अंडरस्टैंड करो। तो यू कैन टेल टू ऑल योर फ्रेंड्स, जो आपके दोस्त लोग होंगे, जो आपकी सखी सहेलियाँ होंगी, जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया आपके साथ में, बट आपने तो सीएस चूज कर लिया, बट वो बोले नहीं हम तो बीकॉम करेंगे। वो बीकॉम नहीं होता, उसको बोलते बेकाम। बीकॉम नहीं बोलते, बेकाम बोलते। बेकाम मतलब सारे लोग बीकॉम कर लेते, फिर सर ऐसे घर में बैठे रहते। तो बेकाम नहीं होना चाहिए। यू शुड डू क्वालिटी कोर्स, दैट इज द सीएस,
टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर ऑल योर पीपल हुम यू नो टू ज्वाइन ASAP। हमारे ग्रुप का लिंक आपको पता ही होगा, या यू कैन मैसेज मी, व्हाट्सएप करिएगा 9823536686, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल, इस पर आप डाल सकते हो, या मुझे आप टेलीग्राम इस पर भी फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे भी। इफ़ यू वांट टू नो तुषार सर कौन है, क्या क्या करते हैं, और तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट मेरा नाम डालिएगा CS तुषार पहाड़े, पुट माई नेम इन टेलीग्राम ग्रुप, सॉरी इंस्टाग्राम, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो CS तुषार पहाड़े। तुरंत करिएगा, फिर उसके बाद आपका क्लास होगा इकोनॉमिक्स का। टाइम टेबल आपको मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, ये इस वीक का टाइम टेबल है, अगली वीक का टाइम टेबल फिर आपको हम लोग प्रॉपरली दे देंगे। अभी बस थोड़ा सा समय, एक बार आप लोग थोड़ा सा फ्लो में आ जाइए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके लिए हम लोगों ने टाइम थोड़ा सा कम रखा हुआ है। राइट गाइस, चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर हम लोग कल वापस से 5 बजे, और पूरा पढ़ लीजिएगा, इसकी लिंक मैं आपको मैं वीडियो की शेयर कर दूंगा बाद में। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।